जय हिंद। मैं हूँ बीर खालिद अली और आप देख रहे हैं फिल्म चीट। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जो देव भाषा संस्कृत को आगे बढ़ा रहा है, देश के युवाओं को एक ऐसा खेल जो कि सबसे नामचीन है, जो हिंदुस्तान की रगों में दौड़ता है, उसको आगे बढ़ा रहा है। चलिए बात करते हैं महर्षि आजाद से। सर, आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। आप अचानक से क्रिकेट के खेल की तरफ रुख कर देते हैं, ये परिवर्तन कैसे? अचानक तो कहना मुश्किल है। मैं जो चाहता हूँ जितने भारतीय जो खेल हैं बुनियादी तौर पे, चाहे कुश्ती हो गया या कबड्डी हो गया, मल्लखम्ब हो गया, सब प्रचार प्रसार हो। लेकिन आज के जो जिस तरह का क्रिकेट का प्रचार प्रसार है, लोग क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। मेरे कहने मात्र से सबके सब जुड़ना पॉसिबल नहीं था, तो मैं उनको उनकी मन की चीज़ देना चालू किया, ताकि मैं उनसे उनकी मन की चीज़, अपनी मन की चीज़ करवा सकूँ। भारत बलशाली बने, मौजूद बने। क्रिकेट में ग्लैमर है और लोगों के हिसाब से और भी चीज़ें हैं। और जो कुश्ती हो, मलखम में, उसमें वो ग्लैमर नहीं है, लेकिन आदमी शक्तिशाली होता है, अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का भार उठा सकता है। तो मेरी कोशिश है कि वो भी वो करे तो बेहतर है। संस्कृत, हमारे देश में संस्कृत को देव भाषा बोला जाता है। आप उसका प्रसार इतने उस लेवल तक ले गए हैं कि विश्व में आज आपका एक नाम बन गया है। आपने संस्कृत ही क्यों चुनी? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो तभी लगता था कि जीवन में ऐसा कुछ काम करे जो कुछ विशेष हो। तो भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक में मैं पढ़ाई हुई, 10th मैंने वहाँ से किया। तो उसके बाद अगला ठीक था, मिलिट्री में जाना, सेकंड लेफ्टिनेंट बनना या कुछ बनना। तो मैं लगातार जहाँ जैसे गांव जाता था या अपने कुछ जुड़े लोगों से मिलता था, बात करता था, तो सब लोग वो कमर्शियल बात करना चाह रहे थे, यहाँ पैसा मिलेगा, यहाँ जॉब करेंगे या धंधा करेंगे। मुझे लगता है कि वो शुरू से जो डॉक्टर धर्मवीर बालकृष्ण मुंजे, जो हेडगेवार जी के गुरु थे, आरएसएस संस्थापक के, तो उनका कहन का ये रहा कि भाई उनको राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र को महत्वपूर्ण देने वाला काम करना चाहिए, राष्ट्र को बलशाली कराना चाहिए। तो राष्ट्र की जो कमज़ोर चीज़ें होंगी, जैसे हमको मालदारी प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, दुनिया भर की एसेट चाहिए, लेकिन जो हमारी बुनियाद है भारत की, जो उसका कल्चर है, वो संस्कृति है, और प्लस संस्कृति, उसको कौन करेगा। तो मैं इसमें एंटर किया और उसको इतना भारत के चारों को भ्रमण किया, भ्रमण करके ये स्थापित किया कि संस्कृत हमारी बुनियाद, उसको लेके चलो। आधुनिकता के नाम पे पैसे कमाने के लिए ग्लैमर कुछ और करो, वो सपोर्टिंग हो। क्योंकि हमारी परंपराएं, माँ बाप दादा दादी के लिए परंपराएं हैं। ये विदेशी परंपरा है कि माँ की 4 शादियाँ होंगी, बाप की 2 शादियाँ होंगी, किसी को इमोशन नहीं है कि मालूम पड़ा कि कोई, तो भारत में ऐसा नहीं है। आदमी शादी करता है, जीवन के साथ बिता के समाप्त कर देता है, और सोचता है कि यही यही पति यही पत्नी 7 जन्म तक मिलेंगे। तो उस परंपरा को, उस संस्कार को बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए संस्कृत को जानना, संस्कृत को लेके चलना, ये हमारी बुनियादी एक समझ लो नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, जिसमें पूरा लाखों वर्ष पुराना भारत का इतिहास जुड़ा है। महर्षि आजाद एक ब्रांड बन चुका है। देश और दुनिया इस नाम से अछूती नहीं है। आने वाले क्या प्लान्स हैं? अभी देखिए कि भारत के जितने महान महान राइटर हुए, चाहे कालिदास, भास, शास्त्री, ऐसे लोग, उनको प्रचार प्रसार नहीं मिला जो भारत के बाहर के लोग को प्रचार प्रसार मिला, जो उनके राइटर थे, चाहे वो शेक्सपियर हो, कई नाम है, कोई एक नाम जर्मन से लेके। तो मैंने कहा कि अब उनके कैरेक्टर को, उनके अंदर काम करेगा भारत से निकला हुआ महर्षि आज़ाद, जो शेक्सपियर पे काम करेगा, तो जो शेक्सपियर पे काम करेगा, तो उसका रोल करने वाला, उसको पिक्चर फिल्म बनाने वाला, वो भारतीय होगा। तो भारत से लिंक बनेगा शेक्सपियर का, जिसकी वजह से भारत के और भी जो महान कलाकार हैं उसके ऊपर बाहर के लोग काम करें, हम उनका करेंगे, वो हमारा करें। इसलिए मैं उनके लोगों पे काम करने की तैयारी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे हम लोग आने वाले कल के अंदर। सरकार का सपोर्ट मिलता रहता है इसमें, सरकार डिस्टर्ब की, सरकार बहुत काम है, सरकार सब काम करे तो हम क्या करेंगे। लेकिन सरकार हर कोई नहीं सोचता ना इस तरह। नहीं, बाकी लोग क्या सोचते हो, वो हम लोग सोचेंगे तो कैसे चलेगा। हम क्या सोचते हैं, महत्वपूर्ण तो है जीवन भर। भगवान ने बताया ना, एकम सत्य विपरा वदा वदंती, सत्य एक है। ज्ञानी लोग की का दृष्टिकोण उसको ले लेके अलग होता है। हमारा दृष्टिकोण है कि हम क्या करते हैं। सरकार हमारे लिए, हमने चुना एक भारत के लिए एक सरकार, राष्ट्रवादी विचारधारी सरकार है, और काम करे, तरक्की करे, हमारी उनके लिए शुभकामनाएं। लेकिन हमारी जवाबदारी राष्ट्र के साथ साथ समाज के लिए क्या है, वो तो हमको तय करना पड़ेगा। जब लौट के तो घर पे जाना है, दिल्ली को कहीं किसी नेता मंत्री घर पे जाना नहीं है। जब हम घर पे जाएँ तो घर पे जाके क्या लेके जा सकते हैं, वो हमको सोचना ज़रूरी है, हमारी जवाबदारी, किसी और की नहीं। बॉलीवुड की तरफ रुख होगा दोबारा या नहीं? नहीं, बॉलीवुड को मैं शुरू से मेरा रुख नहीं रहा। जाना इंडिया को जो पुराने लोग थे उनके बदले में मैं संस्कृत के प्रचार प्रसार, संस्कृत के भारत के ही काम करना था। चंद्रशेखर आज़ाद की राष्ट्रपुत्र बनाई मैंने, आम प्रभाष बनाया संस्कृत के लिए। तो बेस तो भारतीय रहेगा। भारतीय होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि भाई हम लोग भाग्यशाली हैं कि भारतीय, भारत के जहाँ देवताओं का जन्म होता है। बाकी जगह तुम्हारा मैसेंजर जन्म होता है, भारत के अंदर राम कृष्ण परशुराम जैसे देवताओं का जन्म होता है, वहाँ हमारा जन्म हुआ, तो हम किसी भगवान से कम नहीं। हम ब्रह्मास्मि अपो दीपो भव, यानी ये दोनों को तालमेल करेंगे तो आप भगवान की तरह हो, अपना दिया खुद बनो, और पूरे संसार को रोशन करो अपने दिए से। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बॉलीवुड पे काम करने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड से बोलना भी हिंदी सिनेमा के, बॉलीवुड मतलब बाहर का है, हिंदी सिनेमा कह लें। हिंदी सिनेमा को पुनर्निर्माण की जरूरत है, उसको लोग करेंगे, शुरुआत हो चुकी है।
लेकिन भारत में कोई भारत के बाहर कोई भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। उसके लिए विश्व के सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे हम काम करें ताकि भारतीयता वहाँ दिखाई दे जहाँ कोई नहीं है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल का यूथ हिंदी बोलना तो बहुत दूर की बात है, आप संस्कृत को लेकर के काम कर रहे हैं, कैसे होगा? नहीं करेंगे, जैसे मैं आया तो लाखों लोग, जैसे पहले 10 जब मैंने काम शुरू किया 10-12 साल पहले, तो संस्कृत को लेके इतना वो उत्तेजना नहीं थी। उसके बाद जितने कार्यक्रम मैंने किए, वो चाहे वो जेएनयू हो, काशी विद्यापीठ, महाराष्ट्र हिंदू विश्वविद्यालय हो, अमृता इंस्टीट्यूट, न जाने कहाँ का कितने कार्यक्रम मैंने किए भारत में, भारत के बाहर भी न जाने कार्यक्रम किए। उससे 10 साल के अंदर व्हाट्सएप पे गाने वाने दुनिया भर की चीज़ों का प्रचार प्रसार चालू हो गया संस्कृत, तो पहले नहीं था, यही काफ़ी है।